नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम रस की कड़ी में भयानक रस का अध्ययन करेंगे और भयानक रस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भय से संबंधित होगा या डर से संबंधित होगा। भयानक रस का अस्थायी भाव होता है भय और भय का अर्थ होता है डर। अब परिभाषा देखें। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से जब भय अस्थायी भाव रस के रूप में परिणत होता है तो वहाँ पर भयानक रस होता है। कब? करें विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से जब भय नामक अस्थायी भाव रस के रूप में परिणत होता है तो वहाँ पर भयानक रस होता है। और दूसरे शब्दों में भी आप इसको समझ सकते हैं। जब किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने से या उससे संबंधित वर्णन सुनने से या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में व्याकुलता और भय उत्पन्न होता है तो वहाँ भयानक रस होता है। एक बार फिर देखें। जब किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु के देखने से या उससे संबंधित वर्णन सुनने से या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में व्याकुलता और भय उत्पन्न होता है तो वहाँ पर भयानक रस होता है। कहने का आशय है कि अगर कोई भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति हो या वस्तु हो उसको देख ले अथवा देखे ना, उससे संबंधित कोई वर्णन ही सुन ले या कोई दुखद घटना याद आ जाए जिससे मन व्याकुल हो जाए और भयभीत हो जाए अर्थात भय उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पर भयानक रस होता है। अब आगे भयानक रस का उदाहरण देखें। एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। प्रस्तुत उदाहरण में एक तरफ अजगर को देखकर और दूसरी तरफ सिंह को देखकर व्याकुल हो जाता है। कौन? एक पथिक बेचैन हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है और मूर्छा खाकर भयभीत होकर जमीन पर गिर जाता है। कहने का आशय है कि कोई पथिक है जो रास्ते से जा रहा था, वो एक तरफ अजगर को देख जाता है, दूसरी तरफ शेर को देख जाता है और दोनों से अपने को घिरा हुआ देख करके भयभीत होकर के हतोत्साहित होकर के मूर्छा खाकर जमीन पर गिर जाता है। अब स्पष्टीकरण देखें। अस्थाई भाव की बात अगर हम लोग करें तो अस्थाई भाव भय है और भय का अर्थ होता है डर। दूसरा आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव में अजगर एवं सिंह को देखना, अर्थात एक तरफ अजगर देखता है और दूसरी तरफ सिंह को देखता है। आश्रय विभाव। आश्रय विभाव पथिक या राहगीर है जिसके मन में भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है। और अगला है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव का मतलब होता है अजगर एवं शेर से घिरा होना, अर्थात दोनों तरफ अजगर, एक तरफ अजगर और दूसरी तरफ सिंह को दिखाई देना। और अनुभाव की बात करें तो पथिक का बिहबल होना, मूर्छित हो जाना और जमीन पर गिर जाना अनुभाव है। और संचारी भाव की बात करें तो त्रास, भय, दैन और अपस्मार जैसे संचारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अब दूसरा उदाहरण देखें। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। अब देखें, प्रस्तुत उदाहरण में सिंधु नदी की लहरें गरजती हुई तेजी के साथ मृत्यु की तरह फेन उगलती हुई चली आ रही है, अर्थात मृत्यु का आभास हो रहा है। जिस प्रकार से सर्प विष को उगलता है उसी प्रकार से सिंधु की लहरें भी फेन को उगलती हुई चली आ रही हैं। कहने का आशय है कि सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है और इसी बाढ़ को देख करके भय उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसमें भयानक रस है। तो आशा यह है कि सिंधु नदी की जो बाढ़ है उस बाढ़ को देख करके लोग भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, इस कारण से इसमें भयानक रस है। स्पष्टीकरण देखें। अस्थाई भाव की बात अगर हम लोग करें तो भय है
और भय का अर्थ होता है डर। आलंबन विभाव सिंधु नदी की लहरें। आश्रय विभाव वहाँ के निवासी। अनुभाव की बात करें तो वहाँ के लोगों का घबराना, भागना, चिल्लाना। और संचारी भाव है भय, दैन और त्रास। अब आगे एक उदाहरण और देखें। कीन्हे कंबल वसन तथा लीन्ही लाठी कर। कीन्हे कंबल बसन तथा लीन्ही लाठी कर, सतवृत्ति हरचंद हुते टहरत मरघट पर। अब प्रस्तुत उदाहरण में जब राजा हरिश्चंद्र डोम के हाथ बिक जाते हैं और वह डोम उनसे मरघट की रखवाली करवाता है, और संयोग की बात है कि उसी घाट पर रात के समय तारा रानी अपने मरे हुए पुत्र को लेकर आती हैं, तो देखती हैं कि एक व्यक्ति कंबल पहना हुआ है और हाथ में लाठी लेकर अर्धरात्र को सत्य के पालन के लिए सुनसान मरघट पर टहलते हुए मरघट की रखवाली करता है। तो उसको देख करके तारा रानी भयभीत हो जाती हैं, डर जाती हैं, या उनके मन में भय उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से इस उदाहरण में भयानक रस है। और स्पष्टीकरण की बात करें हम लोग तो देखें, अस्थाई भाव भय, और भय का अर्थ हो रहा है डर। दूसरा आलंबन विभाव, रात में कंबल एवं लाठी वाला पुरुष या लाठी वाले व्यक्ति को मरघट पर देखना। आश्रय विभाव की बात करें तो तारा, या आप कह सकते हैं नायिका। उद्दीपन विभाव, रात का सुनसान स्थान, आधी रात का स्थान और मरघट आदि जो है भय को और बढ़ा रहे हैं, अर्थात भाव को उद्दीप्त कर रहे हैं। और अनुभाव की बात करें तो कंप जाना, मूर्छित होना, है ना, ये जो है अनुभाव है। और संचारी भाव के अंतर्गत त्रास, भय, दैन, आपस मार आज संचारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम इस तरह की और भी वीडियो बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।